मध्य प्रदेश की यानी कि नर्सिंग घोटाले का मामला और बड़ा फैसला। जिस तरह से मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल की बात की जाए, नर्सिंग घोटाला मामला और जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष और रजिस्ट्रार को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र चंद्र शुक्ला, रजिस्ट्रार अनीता चांद को तुरंत पद से हटाने को कहा और इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य सरकार को यह आदेश तत्काल लागू करना चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा कि यहां सरकारी संरक्षण में आरोपी ही जांचकर्ता बने हुए। तो व्यापम से शुरू हुआ जांच, प्रभावित करने का खेल कब रुकेगा, इस तरह की बातें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की। ये बीच हालांकि मध्य प्रदेश में कॉलेज फर्जीवाड़ा से जुड़ा ये मामला है, जहां रजिस्ट्रार और डायरेक्टर पर गाज गिरी है। अंकुश मौर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंकुश, केंद्र बिंदु रहा है नर्सिंग घोटाले का मामला और अब हाईकोर्ट का जिस तरह से बड़ा फैसला है, लेकिन जीतू पटवारी भी अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी को बता देना चाहिए था कि आखिरकार ये कब खेल रुकेगा। हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है कि नर्सिंग काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला और रजिस्ट्रार अनीता चांद को पद से हटा दिया जाए। तो जीतू पटवारी भी वही मांग कर रहे हैं कि सरकार को यह फैसला जल्द से तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। जीतू पटवारी ने एक और सवाल उठाया कि जो लोग जब ये नर्सिंग घोटाले का खेल खेला गया उस समय पर जो अधिकारी पद पर थे वो अभी तक कैसे बने हुए हैं। ऐसे में उन्होंने शंका जताई है कि जांच प्रभावित हो सकती है। जो न्यायिक निगरानी में सीबीआई जांच कर रही है वो जांच प्रभावित हो सकती है। आपको एक बात और बता दूं कि इससे पहले मानसून सत्र के पहले भी नर्सिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस हमलावर थी और अभी शीतकालीन सत्र से पहले भी कांग्रेस हमलावर है। और देखना होगा कि अब सत्र में विधानसभा के अंदर नर्सिंग घोटाला फिर से गूंजता है कि नहीं गूंजता है। लेकिन बाहर तो जीतू पटवारी कह चुके हैं कि अब वो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग को लेकर भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे पहले कांग्रेस थाने पहुंची थी, मानसून सत्र के दौरान हमने देखा था कि वो थाने पहुंची थी, थाने में एफआईआर कराना चाहती थी। तमाम सड़कों पर प्रदर्शन हुए, विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष ने मामला उठाया, लेकिन विश्वास सारंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इस बार फिर शीतकालीन सत्र से पहले मामला तूल पकड़ गया है। बिल्कुल, ये तो मामला तो तूल पकड़ा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शिकायत हुई थी लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर बात करें, अनीता चांद पर भी कई तरह के आरोप लगे कि डायरेक्ट उन्हें इंस्पेक्टर से रजिस्ट्रार बना दिया गया, यानी कहीं ना कहीं कोई घोटाला, कोई फर्जीवाड़ा ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस तरह से आदेश उनका जो है वो कर दिया गया। देखिए, जो नर्सिंग काउंसिल है उनकी रजिस्ट्रार जो भी रहा है उस पर तो लगातार गंभीर आरोप लगते ही रहे हैं, क्योंकि इस पद पर हमेशा अपनों की नियुक्तियां की गई, ऐसा विपक्ष का कहना है। और इन्हीं लोगों ने मिलकर जो है पूरा ये जो अपात्र कॉलेज थे उनको मान्यता देने का काम किया। इन लोगों की संलिप्तता थी और इसी वजह से जिन कॉलेजों को मान्यता दी गई वहां पर जमीन पर वो कॉलेज मौजूद ही नहीं थे। कुछ कॉलेज तो कागजों में चल रहे थे। तो इस तरह का जब फर्जीवाड़ा सामने आया तो इसमें एक मामला और हुआ कि जब सीबीआई को सरकार ने जांच सौंपी, हाईकोर्ट ने जब जांच सौंपी तो पता चला कि पहले जो टीम जांच कर रही थी वही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गई। उसी ने पैसा लेके पात्र कॉलेजों को मान्यता देने के लिए रिकमेंड करना शुरू कर दिया। जब सीबीआई के अधिकारी पकड़े गए तो दोबारा से ये जांच चल रही है। अब इसमें सख्त फैसले होने की कवायद है, उम्मीद है विपक्ष को कि इसमें सख्त फैसले होंगे, क्योंकि हाईकोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है। तो बिल्कुल, कोर्ट भी ये कह रही है कि गड़बड़ी देखिए स्वीकार्य नहीं होगी, ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नजर बनाए रखें अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए।